एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस किस तिथि को मनाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी 102वीं जयंती थी। कौन सा मनाया गया? 102वां बनाया गया। इस वर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस की 102वीं जयंती थी। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को इसलिए बनाया जाता है कि 13 अप्रैल सन 1919 को जनरल डायर ने अंधाधुंध अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जो भीड़ थी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, क्योंकि वहाँ पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर वहाँ डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन कीचलू की गिरफ्तारी पर मीटिंग चल रही थी अमृतसर में। वहाँ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। बहुत लोग मरे थे 13 अप्रैल सन 1919 को। इसलिए प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेरोजा नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया है? तो हाल ही में सेरोजा नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया? ऑस्ट्रेलिया में आया है। हाल ही में सेरोजा नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आया। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत मनप्रीत वोहरा ये भारतीय राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया में। सन 2020 में जो पिछला साल पिछला साल जो बीता 2020, उसमें 2 चक्रवात और आए थे ऑस्ट्रेलिया में। एक तो आया था नोरा और एक आया था हमारा केल्विन। 2 चक्रवात आए थे 2020 में आए थे। ऑस्ट्रेलिया में आया सेरोजा, 2020 में नोरा और केल्विन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को फूल और सब्जियों का वर्ष घोषित किया है? फूल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को घोषित किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसे 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने फूलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास एवं शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया है। विकास एवं शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया है 2021 को। और 2021 को हाल ही में फूलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव क्या नाम है? एंटोनियो गुतेरस। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव अमीना मोहम्मद हैं, ये नाइजीरिया की हैं। अमीना मोहम्मद नाइजीरिया की। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS तिरुमूर्ति। ये भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS तिरुमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगेफिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ स्टोरेज एंड रीगेफिकेशन यूनिट कहाँ पर स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। रत्नागिरी जिले, महाराष्ट्र में। रत्नागिरी जिले पर एक जयगढ़ टर्मिनल पड़ता है, यहाँ पर ये स्थापित किया गया। रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 किसने बनाया? तो हाल ही में भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 किसने बनाया? ये भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0 क्या काम करेगा? देश के लिए ऊर्जा डेटा तक एकल खिड़की पहुंच के लिए है। ये भारत में जो हमारा देश है भारत, उसमें भारत देश में एकल ऊर्जा डेटा के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा। कौन? भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0। इसे किसने बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने बनाया? नीति आयोग ने बनाया है भारत ऊर्जा डैशबोर्ड 2.0। देश के लिए एकल ऊर्जा खिड़की डाटा के रूप में कार्य करने के लिए बनाया नीति आयोग ने। बात आई नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आहार क्रांति मिशन किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में आहार क्रांति मिशन किसने लॉन्च किया है? आहार क्रांति मिशन क्या है कि आहार क्रांति मिशन जो है यानी कि व्यक्तियों को अच्छे आहार के बारे में सूचना देना, उसके लाभ बताना और इनसे संबंधित खाने से संबंधित फैक्ट उन्हें बताना, ये है आहार क्रांति मिशन। ये किसने शुरू किया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? विज्ञान भारती ने ये शुरू किया। विज्ञान भारती के साथ ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड
टेक्नोक्रेटस फोरम ने भी इसके जो है मिलकर किया है। किसने किया है? एक तो हमारा अभिनव भारती एक संस्था थी इसमें, और एक दूसरी संस्था थी ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेटस फोरम, यानी कि अर्थात GIST ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेटस फोरम, इन दोनों ने, और विश्व भारती, इन दोनों ने मिलकर आहार क्रांति मिशन शुरू किया। आहार क्रांति मिशन का लक्ष्य क्या? उत्तम आहार उत्तम विचार, उत्तम आहार उत्तम विचार फैलाना आहार क्रांति मिशन का हमारा क्या है? आहार क्रांति मिशन का लक्ष्य है उत्तम आहार उत्तम विचार फैलाना। ये शुरू किया विज्ञान भारती की स्थापना कब की गई थी? सन 1991 में विज्ञान भारती नामक संस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन हेल्थ वन इंडिया जैव सुरक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। किसने किया है? तो हाल ही में किसने? वन हेल्थ इन इंडिया जैव सुरक्षा जो विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो ये क्या है हमारा? ICMR ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसने किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ये हमारा वन हेल्थ इन इंडिया जैव सुरक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना सन 1911 में की गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महासचिव कौन है? तो डॉक्टर बलराम भार्गव, ये वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महासचिव हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट वन हेल्थ स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा की गई कि नेशनल इंस्टीट्यूट वन हेल्थ की हमारी स्थापना की जाएगी। तो ये कहाँ पर बनेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट वन हेल्थ ये बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर? नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो नागपुर में बनेगा। बात नागपुर की आई है, बात महाराष्ट्र की आई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ पर गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा काला घोड़ा महोत्सव बनाया जाता है। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र में भारत की पहली किसान ट्रेन चली महाराष्ट्र से, ये चली थी महाराष्ट्र के कहाँ से चली थी? दानापुर से। ये दानापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये चली थी देवलाली से देवलाली ये पड़ता है महाराष्ट्र में। देवलाली से दानापुर कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर चली। 100वीं किसान ट्रेन भी महाराष्ट्र में चली, तो ये महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की जो संगोली है यहाँ महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से शालीमार पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चली थी। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान ट्रेन चली। 100वीं किसान ट्रेन चली। महाराष्ट्र हाल ही में रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में सबसे अधिक करोड़पतियों में पहले नंबर पर रहा था। महाराष्ट्र राज्यों के रूप में तथा शहरों के रूप में मुंबई पहले नंबर पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाने की घोषणा की गई? तो हाल ही में घोषणा की गई कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा। कौन होंगे? सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। और कौन से नंबर के होंगे? 24वें नंबर के होंगे। वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, और ये 23वें नंबर के हैं। इनके रिटायरमेंट के पश्चात भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे 24वें सुशील चंद्रा। वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त हैं। तो वर्तमान में 2 उप चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 उप चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें एक सुशील चंद्रा हैं और एक राजीव कुमार। तो सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। बात आई है भारतीय चुनाव आयोग की, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी कब? 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग का बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया, अनुच्छेद 324 या भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो पहले हो 65 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो हमारा होता है 2,25,000, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो योगेश प्रवीण बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इतिहासकार के साथ साथ ये लेखक भी थे और अवध के एक विशेषज्ञ भी थे। अवध के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ यानी डॉक्टर भी थे योगेश प्रवीण। इन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ के नाम से जाना जाता था। योगेश प्रवीण को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लखनऊ के नाम से जाना जाता था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इनकी पुस्तक थी बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ नामा। इनकी एक पुस्तक है लखनऊ नामा, जिसके लिए इन्हें नेशनल पुरस्कार मिला था। इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है लखनऊ नामा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वुल्फ एयर मास्क किस राज्य के स्टार्टअप मिशन के तहत बनाया गया? तो हाल ही में वुल्फ एयर मास्क बनाया गया है, तो ये किस राज्य हाल ही में वुल्फ एयर मास्क बनाया गया है, ये किस राज्य के स्टार्टअप मिशन के तहत बनाया गया? तो ये बनाया गया केरल राज्य के स्टार्टअप मिशन के तहत वुल्फ एयर मास्क बनाया गया, जो वायु में फैले कोरोना के संक्रमण से बचने में मदद करेगा। जो हवा में फैला कोरोना संक्रमण है उससे बचने में लोगों की मदद करेगा, विषाणु को रोकने में मदद करेगा। केरल ने बनाया है। केरल जो है, केरल में एक कंपनी है जिसका नाम है ऑल अबाउट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसने बनाया है वुल्फ एयर मास्क। किसने बनाया? केरल की ऑल अबाउट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने बनाया। बात आई है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी है। केरल कब बना था? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल 1 नवंबर सन 1956 को बना था। भारत का राज्य। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। भारत की सबसे युवा मेयर बनी है अभी, भारत की सबसे युवा मेयर बनी है जो केरल की हैं। इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। ये भारत की सबसे युवा मेयर बनी है। भारत की सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन। ये केरल से हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन। केरल से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत का पहला जेंडर हब ये केरल में बनाया जा रहा है। भारत का पहला जेंडर हब। भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा, भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा भी केरल में शुरू की गई। भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा भी केरल में शुरू की गई। केरल सरकार ने स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना भी चला रखी है। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना भी केरल सरकार ने चला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने AICTI लीलावती पुरस्कार 2020 वितरित किया है? तो AICTI लीलावती पुरस्कार 2020 किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो महिला सशक्तिकरण के लिए दिए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। ये मैंने वितरित किया हाल ही में। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय ने AICTI लीलावती पुरस्कार 2020 को वितरित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री हैं, जो जिनकी लोकसभा सांसद कहाँ से हैं? लोकसभा सांसद ये हरिद्वार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में UAE ने किसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। ये कौन है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोरा अल मतरोसी ये UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। इन्हें चुना गया है नोरा अल मतरोसी को। ये अपने इनके पुरुष साथी जाएंगे इनके साथ। UAE 2 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेज रहा है। एक इनमें है नोरा अल मतरोसी और एक है मोहम्मद अल मुल्ला। ये 2 व्यक्ति UAE के अंतरिक्ष में जाएंगे। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं UAE की बनेंगी नोरा अल मतरोसी। बात आई है UAE की राजधानी है अबू धाबी। UAE की मुद्रा है दिरहम है, UAE की मुद्रा है। और UAE के क्राउन प्रिंस कौन है? तो UAE के क्राउन प्रिंस UAE के मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये UAE के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। ये हमारे UAE के क्राउन प्रिंस हैं। UAE में भारतीय राजदूत कौन है? तो UAE में भारतीय राजदूत पवन कपूर, ये UAE में भारतीय राजदूत हैं पवन कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के नए उप लोकायुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए उप लोकायुक्त कौन बने हैं? इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र कुमार यादव। उत्तर प्रदेश के नए उप लोकायुक्त बने हैं सुरेंद्र कुमार यादव। इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की बना था 24 जनवरी सन 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर हमारा जयगृह महोत्सव हुआ था हाल ही में। उत्तर प्रदेश
की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की कीथम झील को हाल ही में उत्तर प्रदेश की कीथम झील को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ती है कीथम झील। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शक्ति पोर्टल, उद्यम सारथी ऐप, शक्ति पोर्टल, धरा पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसे धरानी पोर्टल से कंफ्यूज मत कर देना, ये तेलंगाना का है। NRI यूनिफाइड पोर्टल भी उत्तर प्रदेश का है। यूराइस पोर्टल भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में रसिन बांध तथा चिल्लीमल बांध बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से बांध? रसिन बांध और चिल्लीमल बांध। ये 2 बांध बन रहे हैं। कहाँ पर बनेंगे? चित्रकूट में बनेंगे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत की गई है। अर्जुन सहायक परियोजना शुरुआत की गई। इसके तहत अर्जुन सहायक परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश में लाहाचूरा बांध बनेगा। कौन सा बांध बनेगा? लाहाचूरा बांध बनेगा। ये किस नदी पर बनेगा? तो धसान नामक नदी पर बनेगा। अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लाहाचूरा नामक बांध धसान नदी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में IPL के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन बने? क्रिस गेल। ये वेस्ट इंडीज़ के हैं क्रिस गेल। ये पंजाब जो टीम है, पंजाब किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं क्रिस गेल। इन्होंने हाल ही में 350 छक्के लगाने वाले पहले IPL के खिलाड़ी बने। हाल ही में संजू सैमसन पहले IPL के खिलाड़ी बने थे जिन्होंने कप्तानी के डेब्यू मैच में 100 शतक बनाया था। और इन्होंने जो वर्तमान में IPL का 14वां संस्करण चल रहा है उसका भी पहला शतक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत ने किस देश की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी दी है? तो ये हमारे आंसर ऑप्शन नंबर बी। रूस की कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक, रूस की। ये भारत रूस की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला 60वां देश बना। कौन सा देश बना? 60वां देश बना है। 60वां कंट्री बना भारत रूस की स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला। बात आई है रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की बात आई है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रामरसे क्लार्क का निधन हो गया? तो किस देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे रामरसे क्लार्क? इनका निधन हो गया। यह अमेरिका के थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के पूर्व अटॉर्नी जनरल रामरसे क्लार्क का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिन्हें बाफ्टा के नाम से भी जाना जाता है, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ये 2021 में बाफ्टा जो फिल्म पुरस्कार होते हैं जिन्हें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, इनका 2021 में 74वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 74वां। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सी रही? नोमाडलैंड। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। कौन सी रही सर्वश्रेष्ठ फिल्म? नोमाडलैंड। इससे संबंधित कुछ बाफ्टा पुरस्कारों से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो बाफ्टा पुरस्कार 2021 में 74वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है बाफ्टा 2021 में किसे मिला? बाफ्टा पुरस्कार 2021 में एंथोनी हॉकिंस को मिला द फादर फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर कौन रहे? एंथनी हॉकिंस बेस्ट एक्टर है द फादर के लिए। बेस्ट एक्टर्स कौन रही? बेस्ट अभिनेत्री अर्थात बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही? तो फ्रांसिस मैकडोरमंड ये बेस्ट एक्ट्रेस रही फिल्म नोमाडलैंड के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो क्लो झाओ, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। किस फिल्म के लिए? नोमाडलैंड के लिए। तो बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाफ्टा पुरस्कार जो हुए 2021 में 74वां संस्करण था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो नोमाडलैंड। बेस्ट एक्टर कौन थे? एंथनी हॉपकिंस फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? फ्रांसिस मैकडोरमंड, ये भी नोमाडलैंड के लिए थी इनकी फिल्म। और बेस्ट डायरेक्टर क्लो झाओ थे नोमाडलैंड। ये बाफ्टा पुरस्कार जो हैं जिन्हें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, इनकी शुरुआत सन 1947 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1947 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में नाइट ऑफ द
हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेट्स सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये हमारा पुरस्कार दिया गया है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसे दिया? गुनीत मोंगा को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटर्स सम्मान से सम्मानित किया गिनीत मोंगा। यह भारतीय फिल्म निर्माता हैं गिनीत मोंगा, इन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने WIT वुमेन हेल्थ कोलिशन पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य में स्थित है वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसने WIT वुमेन हेल्थ कोलिशन पुरस्कार जीता है? ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। किस में पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसने WIT वुमेन हेल्थ कोलिशन पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया, ये अभिनेता थे, बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे हिंदी फिल्मों के, सतीश कौल। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जी हमारा वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।